सुधा चंद्रन एक भरतनाट्यम डांसर और एक्ट्रेस हैं। आपने हिंदी फिल्म्स और सीरियल्स में भी काम किया है। 1981 में एक एक्सीडेंट में सुधा जी ने अपना एक पैर खो दिया था, लेकिन अपने मन की शक्ति, दृढ़ता और हिम्मत से उन्होंने फिर से इस मुकाम को हासिल किया। आपने इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएस, यूएई, कनाडा आदि कई देशों में अपने डांस परफॉर्मेंस दिए। आपको 1981 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2017 में बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर कॉमिक रोल से भी सम्मानित किया गया। सुधा जी ने साबित किया कि अगर अपने जीवन में मंजिल हासिल करने का दृढ़ संकल्प कर लें तो कोई भी हमें उससे रोक नहीं सकता। उनकी इसी खूबी ने उन्हें सबके लिए प्रेरणादायक बना दिया है। Well, I think स्कूल में एक प्रॉब मैं हमेशा सीखती आई हूँ, beggars don't have choice। तो जब आप जिंदगी के उस दो राह पर आकर आप खड़े हो जाते हो या आपको खड़ा कर दिया जाता है, either you swim or you go back। अब I had only one choice because second तो मेरे लिए unacceptable था। Going back to the banks of the river ये unacceptable था मेरे लिए। मैंने कहा एक बार तो मैं तैर के देखूंगी, सक्सेसफुल हुई तो उस पार, नहीं हुई तो डूब जाऊंगी। डूबना मंजूर था, लेकिन एज अ फेलियर वापस जाना मेरे लिए मंजूर नहीं था। तो इस एक्सीडेंट के बाद लोगों ने मुझसे यही कहा कि आप कैसे डांस करोगे, विदाउट अ लिम्ब आप कैसे डांस कर पाओगे। मैंने कहा इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इसका जवाब ऊपर वाले के पास है। वो एक ऐसे शख्स को मेरी जिंदगी में जरूर भेजेंगे जो शायद मेरे लिए कुछ कर जाए। तो वहां पर भी मेरा एक इम्प्लिसिट फेथ रहा है। और बचपन से मेरी ग्रैंडमदर जो थी, शी वॉज वे अहेड ऑफ टाइम। मेरी दादी जो थी, अगर आप लोगों ने नाची मेरी फिल्म देखी होगी तो वहां एक दादी का कैरेक्टर है जो हमेशा बड़ी पॉजिटिव रहती थी, एंड दैट वाज माय रियल ग्रैंडमदर। यस, तो हर बार मैं बोलती थी कि ऐसा क्यों हुआ, तो तुम हर बार ये क्यों पूछती हो, डोंट आस्क क्वेश्चंस, फाइंड द आंसर्स। और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो गांव से आई थी, बट शी वाज कॉल्ड द मोस्ट मॉडर्न ग्रैंडमदर ऑफ माय हाउस। और इवन जब मैं यही पूछ रही थी कि जब हम मंदिर से आ रहे थे तभी एक्सीडेंट हुआ, तो भगवान कैसा व्हाट इज बिलीफ, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। आई वाज टू यंग, यू नो, आई वाज ओनली 13। और वहां से मेरी जिंदगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। आई वांटेड टू फ्लाई। जैसे मैं उड़ान भर रही थी और मेरे पर काट दिए गए, तो उस वक्त मैं अपनी ग्रैंडमदर से यही पूछती थी कि आप तो हमेशा कहते हो कि भगवान है, ये है, वो है, कहाँ है, वेयर इज ही। अभी तो उनको मतलब when we need him he has to be here। तो मेरी ग्रैंडमदर हमेशा बोलती थी वेट फॉर योर टाइम, तुम्हारा वक्त जरूर आएगा। और उस वक्त बिलोंगिंग टू अ टिपिकल साउथ इंडियन फैमिली, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस क्या है, ये हुआ क्यों, ये क्यों, वो क्यों। किसी ने ये प्रेडिक्शन जरूर लिखी थी कि 4 साल के बाद ये लड़की बहुत फेमस हो जाएगी। ओके। और मुझे याद है मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी थी और ये सुनने के बाद मैं बहुत जोर से हंसी। मैंने कहा बिना एक लिम्ब, मतलब चलना तो दूर, डांस फेमस होना तो मतलब ख्वाब में भी मैं नहीं सोच सकती थी। लेकिन 4 साल बाद जब मैंने ये अचीव किया, उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, एक ऊपर वाला है और उसमें बहुत शक्ति है, बस एक अनकंडीशनल सरेंडर जिसे हम कहते हैं। और आज भी मैं लोगों से यही कहती हूँ, प्रॉब्लम्स जिंदगी में आते रहेंगी, लेकिन आप उसको और कंफ्यूज मत कीजिए, छोड़ दीजिए, ऊपर वाला है, उस पे आप डाल दीजिए, वो उनको पता है कि आपको किस वक्त क्या देना है। अपनी जिंदगी को मत कंफ्यूज कीजिए, मत स्ट्रेस लीजिए, आराम से आज यू जस्ट लिव फॉर टुडे एंड यू वॉच द डिफरेंस एंड यू वॉच द मिरेकल इन योर लाइफ। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी। बिकॉज आर्टिफिशियल लिम्ब मिलने के बाद लोगों को लगा अरे अब तो डांस भी करने लगी है, बट उस डांस के पीछे मेरी 3 साल की मेहनत थी। हाँ, तो वो जो पीरियड रहा, तो वो हमारे लिए ठीक है, फिजिकल पेन तो रहता ही है, बट मेंटल एक टफनेस चाहिए होता है। तो वो आपने कैसे गेन किया? मेंटल टफनेस से मैं पैदा नहीं हुई थी। मैं बहुत ही इमोशनल लड़की हूँ, बहुत ही सेंसिटिव हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जब आप लोगों से मिलते हो और जब लोग आपके बारे में बोलते हैं या फिर आपके खिलाफ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं एज ए डिफेंस मैकेनिज्म आप इस अप्रोच को अडॉप्ट करने लगते हो। जैसे मेरे साथ हुआ था, एक्सीडेंट के बाद लोग घर आते थे, वो सिंपैथी देने आते थे या फिर
सरकास्टिकली मुझसे बात करते थे, मैं नहीं जानती, बट वो हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि यू आर नॉट बॉर्न टू डांस, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम अपने एजुकेशन परस्यू क्यों नहीं करती? तो उस वक्त मैं यही कहती थी कि एजुकेशन तो मैं परस्यू करूंगी, लेकिन जिस चीज को मैंने खोया है उस चीज को मुझे वापस पाना है। तो वो मेरी जिद थी। एंड मैं देखती थी कि रात को जब मैं सो जाती थी तो मेरे पेरेंट्स को ये लगता था कि हमारी बेटी तो सो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में एक डिस्कशन हमेशा हुआ करता था कि इसकी आगे की जिंदगी क्या है, कब तक हम इसके साथ रहेंगे। तो वो एक बहुत सेंसिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट had got imprinted into my brain। तो मैंने कहा, मैं ऊपर वाले से यही कहती थी कि मुझे एक वो मौका दो कि मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि लोग ये कहे कि ये सुधा चंद्रन के माता पिता है। और कोई इंटेंशन नहीं था डांस करने के पीछे, ना ये मेरे डांस के प्रति प्यार था, ना मैं कुछ वर्ल्ड फेमस होना चाहती थी, बस एक ही गुजारिश थी, ये एक मौका। Salute to you, man. Salute to you, honestly.